का मैं अभिनंदन वंदन करते हुए तथा हजारों संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारों को, उनके अधूरे सपने को लिपिबद्ध करने वाले बोधिसत्व विश्व रत्न भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को नमन वंदन करते वाले तथा बाबा साहब के न रहने के बाद बाबा साहब के व हजारों संतों गुरुओं महापुरुषों के सपने उसे पुनः उजागर करने वाले, रंग से राजा बनाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों को मैं नमन वंदन करता हूँ तथा इस श्रद्धांजलि सभा में जिनकी आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लोगों के सहयोग से किया गया, वो हमारी पूज्य सासू माँ परम श्रद्धेय सीताबा देवी, जो बिगा 3 वर्ष पहले हम लोगों का साथ छोड़ करके चली गई। उनके विचारों को व उनके स्मृति को मैं नमन वंदन करता हूँ तथा अभी चंद दिन पहले हम लोगों के छत्र साया बन करके हमेशा हमारा संरक्षण करने वाले परम पूज्य माननीय परम श्रद्धेय अयोध्या प्रसाद जी, जो हमारे बीच में नहीं है, जो मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन प्रकृति का जो नेम है उस नेम को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि जीवन मरण सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन एक कल्पना हम लोग करते हैं कि 2, 4, 10 वर्ष और हमारे साथ होते तो मुझे और संरक्षण मिलता, साथ में और पलता फलता, लेकिन एक न एक दिन जिम्मेदारी सभी को लेना पड़ता है। तो मैं उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए और एक बात और बताना चाहूंगा कि ये पीछे की जब इनके इतिहास देखते हैं तो इनका इतिहास इस मिशन से बहुत भटका हुआ था, लेकिन हम पत्नी मिल करके इस मिशन में जब आए, उनको इस मिशन से जोड़ने का कार्य किया। तमाम प्रकार की हम लोग यातनाएं भी झेले, लेकिन अंततः विचारधारा की जीत हुई और वो भी मिशन के सच्चे भक्त बन गए। इतना ही नहीं, माननीय विधायक जी के बड़े भैया अभी कई महीने पहले हम यात्रा के लिए ले गए थे, उसमें इन्होंने जाने के लिए तैयारी किया, पैसा भी जमा हो गया और ये कपड़े पहन करके निकल भी पड़े, तब तक इनकी चाची जी पार हो गई। दुर्भाग्य थी कि वो वहां नहीं जा पाए, वो भी सपना उनका अधूरा रह गया। वो भी तैयारी थी कि अगले यात्रा में वो पैसा भी रिटर्न नहीं लिया गया कि अगली यात्रा में जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी सपना, अभी 14 अप्रैल को हम लोगों ने यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर जयंती का यात्रा निकाला था। उस यात्रा में आंख का ऑपरेशन भी कराए थे, फिर भी ये वहाँ गए और वहाँ से वापस आए। तमाम हमारे साथियों से ये कहे कि अगली बार ये पूरा यात्रा इससे 2 गुना लेकर के मैं अपने पैसे से जाऊंगा, ये किसी से 1 पैसे चंदा नहीं लूंगा। दुख इस बात की है, जब मिशन उन्हें पूर्णतया समझ में आया तो आज हमारे बीच में नहीं। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं शपथ लेता हूं कि किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन जितना हो सकेगा उतना इनका जो अधूरा सपना है वो पूरा करने का मैं शपथ लेता हूं। आज समय बहुत हो गया, हमारे बीच में बहुत दूर दराज से हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक, पद प्रदर्शक आए और उनके विचारों को तमाम लोगों ने सुना, मैं भी सुना और मैं उनको आभार देता हूँ। कुछ हमारे बहुत
वो थोड़ा लेट में आए हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि गलती तो हुई है लेकिन उसे क्षमा कर देना, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना जरूरी है, ये भी मिशन से जुड़ा हुआ कार्य है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ हमारे निवेदन पे जो लोग उनके अगर तुलना किया जाए पद प्रतिष्ठा धन की, तो एक दीपक को सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, उनके करीब में नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन धन्य है बाबा साहब तथागत बुद्ध और संतों गुरुओं महापुरुषों का मिशन, जिसके बदौलत उन लोगों ने मेरे यहाँ आए समय दिए, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ लोगों का मैं नाम लेकर के उन्हें आभार व्यक्त करेंगे और लोगों को जानकारी हो जाए कि कौन कौन लोग कहां कहां से रमेश गौतम जी के ससुर जी के श्रद्धांजलि सभा में सहभाग किए। तो सबसे पहले हेलो सबसे पहले एक बहुत बुजुर्ग साथी जो कद्दावर और जुझारू नेता, जो सबसे पहले समय देने का कार्य किया, माननीय विश्राम सिंह नेता बीएसपी मंडल प्रभारी मलारी से आए, उनका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय टीएन मौर्य जी जो संरक्षक जो मांस के संरक्षक हैं, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। राजेश श्याम भास्कर जी जो जानकी नगर से हैं, जो मास्टर साहब हैं, टीचर का कार्य कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। माननीय जेपी शास्त्री जी जो फैजाबाद के हैं, जो मांस संगठन के संस्थापक हैं, मैं उनका भी, वो चले गए हैं लेकिन उनका अभिनंदन वंदन मैं करता हूं। अशोक कुमार कोरी जी मांस संगठन के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। अरविंद जायसवाल जी मां संगठन अंबेडकर नगर, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। रामचरण अनुरागी जी जो हमारे बहुत बुजुर्ग, बहुत मिशनरी जुझारू साथी हैं, इस उम्र में जो लोग चारपाई लेकर के बैठे रहते हैं, इस उम्र में वो हम लोग को अपना मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं, मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्रवण कुमार पाल जी जो ज्ञानपुर डोमाकल्पी से हैं, उनका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। रामनाथ चौहान जी, उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। हनुमान प्रसाद जो ITI राजकीय ITI कर्नलगंज के में हैं, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। राजू भारती जो हमारे करीबी मित्र हैं, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। शिव कुमार विश्वकर्मा जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मेहनोन, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य, मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। उनके साथ में आए तमाम लोग, उनके 10-12 लोग थे, उनको मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। नंद किशोर वर्मा जो सिविल कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, जिनका बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील है, और उनकी वाइफ साथ में भी हैं सविता वर्मा जी जो माता सावित्रीबाई फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और माननीय नंद किशोर वर्मा जी पटेल संस्थान के अध्यक्ष हैं, मैं इनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ में रामपाल बनकटा, उनका भी रामनगर के, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। राज बहादुर कोयरीपुर रामनगर, इनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। भवानी फेर रामनगर, इनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। RK राव साहब जो सिविल कोर्ट के पेशकार थे और हम लोगों के संरक्षक हैं, पग पग पर हमें अपने पिता जैसा सम्मान देने वाले, इनका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। संतोष कुमार सरोज जो पूर्व मंडल प्रभारी BSP के हैं, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। महादेव प्रसाद विश्वकर्मा का परिवार, उनके 2 पुत्र आए थे, जो महादेव प्रसाद विश्वकर्मा हम लोगों के गुरु समान थे। उन्होंने अंगुली पकड़ करके चलने का सिखाया था हम लोगों को। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बेटों ने उनका जिम्मेदारी निभा लिया है। 2 बेटे आए थे, उनका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। बबलू गौतम जो पशु के डॉक्टर हैं, वो भी हमारे यहाँ सहभाग किए श्रद्धांजलि सभा में, उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ।
उर्मिला बौद्ध पत्नी छोटे लाल जो सिंचाई विभाग में हैं, वो पति पत्नी दोनों लोग शाबाश किए, इसलिए डबल उनको मैं बधाई देता हूँ, आभारी हूँ, उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। उर्मिला अवधेश कुमार वकील साहब जो दत्तनगर के हैं, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। डॉक्टर संतोष जी जो पशु विभाग के हैं, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। छोटे लाल गौतम जी नहर विभाग के हैं, उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। राम सजन जी जो मनकापुर ITI से चल करके आए हैं, जो इंजीनियर साहब हैं, मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। शिव कुमार मास्टर साहब ठकुरैनी पुरवा, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। राम सागर कुरील जी जो BKS इंडिया के जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। हजारी लाल कुरील जी जो जनहित नीर जो पानी देने का कार्य आज कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ में कहारनपुर बुद्ध विहार के संस्थापक भाई पप्पू गौतम जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज दीन गौतम जी, अजय सरोज जी, नान बाबू नेता जो हमारे छोटे चाचा जी हैं, जो सुख दुख में पूरा हमारा साथ देने का कार्य करते हैं, उनको भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय सूर्य कुमार लम्बादार जो बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं कर्नलगंज, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। सुरेंद्र कुमार बड़े बाबू जो हमारे तहसीलदार साहब के बेटे हैं, उनके यहाँ उनका भाई SDM है, उनका भी अभिनंदन, SDM स्टोनो है, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय राम गोपाल बौद्ध जी बहराइच वाले, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। राम गोपाल टेंट वाले जिनके समझे से ये इतना पंडाल सजा हुआ है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय मनीष कुमार गौतम युवा नेता दुबहा बाजार से, उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। अमनदीप गौतम, TP अशोक एडवोकेट साहब जिनके दो बेटे इंजीनियर हुए हैं, उनका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय डॉक्टर दिनेश कुमार जी जो पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, उन्होंने समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं, उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। माननीय राम प्रकाश मास्टर साहब जो भारतीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं, मेरे गुरु जी हैं, मुझे पढ़ाए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, उनका अभिनंदन वंदन करते हैं। माननीय धर्मेंद्र भास्कर जी जो तहसील कर्नलगंज में हम लोगों का मदद करने का, एनी वक्त कभी भी जाए तहसील का काम देखने का कार्य करते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। माननीय हृदय नारायण मास्टर साहब जो हम लोगों को हमेशा साथ देने का कार्य करते हैं, इनका अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोग हमारे बहुत पुराने मिशन का सबसे पहले हमें जो ज्ञान मिला, वो मां संगठन के माननीय AK नंद जी के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। नंद जी का जो LBS डिग्री कॉलेज के बड़े बाबू हैं, स्टेनो पद पे थे, उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय मिश्री लाल जी जिनकी श्रद्धांजलि सभा चल रही है, उनके बड़े बहनोई जी, उनको काफी अभी हमसे पहले वो बोल रहे थे, काफी मुसीबतों में उनका साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले, उनके हर दुख सुख में साथ देने दिया था। वो हमेशा हम लोगों के, मैं चाहते हैं जिस तरह से वो उनके संरक्षक थे, उसी तरह से हम दोनों के पति पत्नी के संरक्षक बनकर के रहे। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। तथा माननीय PP विवेक जी जो पूर्व सहायक अभियंता ITI मनकापुर थे, मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ में उनकी पत्नी थी, आई है उर्मिला जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय नरेंद्र गौतम जी जिला प्रभारी BSP, उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। डॉक्टर पप्पू कनौजिया जी जो हमारे बहुत परम मित्र हैं, हमेशा हम लोगों का साथ दिए, उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय बड़े बाबू जयपाल आर्य जी तथा दशरथ लाल जी जो जिला जज के हैं, बड़े बाबू हैं, स्टोनो हैं, उनकी पत्नी अनीता बौद्ध जी भी साथ में हैं, उनका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। दशरथ लाल जी, अनीता बौद्ध जी।
माननीय टॉमसन इंटर कॉलेज के मास्टर साहब इंग्लिश प्रवक्ता माननीय रमेश कुमार विमल जी गुरु जी का लेट से आए हैं, मैं क्षमा मांगते हुए मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। पाटन डी आर जी गुरु जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। शशि आनंद गौतम जी जो बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं अभिनंदन, जिलाध्यक्ष थे पूर्व जिलाध्यक्ष, उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय सुखदेव जी सामाजिक कार्यकर्ता, उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय उमाशंकर आर जी, उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। मेरे परम मित्र जो हमारे बीच में माननीय पंचलाल जी नहीं हैं, जो मिशन का कार्य बहुत तेजी से चला रहे थे, उनके सुपुत्र जो उनकी विरासत पूर्णतया विरासत और विरासत निभाने का कार्य कर रहे हैं, माननीय अनूप सिद्धार्थ जी जो कमिश्नर में बड़े बाबू का पद इस समय कार्यरत हैं, मैं उनका अभिनंदन वंदन करते हुए हमारे बीच हो गया हमारे बीच में माननीय पवन कुमार विश्वकर्मा जी हैं जो हमारे परम मित्र हैं, उनका मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। और तमाम नाम ऐसे हैं जो गिनाया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा, मैं क्षमा चाहता हूं। जो लोग बोले हैं उनका भी, और जो लोग बोलने का अवसर नहीं मिला तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि नाराज मत होइएगा, क्योंकि ये अब खाने का समय है, इसलिए खाने के समय पे कितना अच्छी चीज डोसा दिया जाए तो वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आए हुए सभी उपासक उपासिकाएं तथा हमारे रिश्तेदार हित मित्र सबका इस श्रद्धांजलि सभा में पुनः उनके तरफ से पूज्य माता सीताबा देवी व पूज्य पिता अयोध्या प्रसाद जी को मैं उनके सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि सभा अर्पित करते हुए मैं इस सभा को अगले कार्यक्रम तक के लिए स्थगित करता हूं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।